हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आपका पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब पहले एक चैप्टर जान लीजिए। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम CI है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बहुत इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट और SI में अगर अंतर समझ लीजिए क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है। प्रॉपर प्रिंसिपल पर आपको जो इंटरेस्ट लगता है उसको SI कहा गया है। प्रिंसिपल पर जो लगेगा सिर्फ SI कहलाएगा। जो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर मैंने ब्याज पर ब्याज लगेगा उसको CI कहा गया। सिंपल सी बात है। आपको पहले आप बेसिक बात सीखने के लिए आप सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में जानिए। सक्सेसिव इंक्रीज क्या है? देखो जी, मान लेते हैं पहला परसेंट 10% दिया है, दूसरा परसेंट भी 10% दिया है। बोला है कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या कीजिए। देखो मान लेते हैं, मान लिया कोई 100 रुपया का पैसा है। आपको दोनों में आगे अंतर बता देते हैं कि CI SI में अंतर क्या है। बस मान लेते हैं 100 रुपये का अंतर है, तो आप बोलोगे सर 10% के हिसाब से पहला बरस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? मैंने फर्स्ट ईयर में लगेगा 10%, दूसरा ईयर में लगेगा 10%, तो हम SI के हिसाब से देखेंगे। SI के हिसाब से देखेंगे तो 20%। SI के हिसाब से देखेंगे तो 20%। कितना पैसा रहे? अगर 10% का है फिर 10% का है तो SI होगा 20%। अब देखो जी, इसको पूछे सक्सेसिव इंक्रीज या बोलो जी SI नहीं CI का हमको दर बताओ कि CI के हिसाब से कितना परसेंट आपको दर देना पड़ेगा। तो बोला देखो सर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100। ये फार्मूला होता है जी, याद कर सकते हैं। A प्लस B प्लस A इंटू बी बाई 100। A की जगह 10% रख दीजिए, B की जगह भी 10% दिया गया, दूसरा परसेंट दोनों का कर दीजिए मल्टीपल। ये बताओ 1 शून्य से 1 शून्य कर दिया, कितना बच गया? 20 21%। बात समझ में आ रहा? यानी कि CI हो गया, ये कहलाया SI, ये क्या कहलाया? SI, ये कहलाया CI। अब अंतर कर सकते हो कि CI SI का अंतर, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं बनाना, बाकी समझाने के लिए समझा दिया गया है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे फ्रैक्शन मेथड सबसे आसान मेथड है। 10% का फ्रैक्शन कर लो, बोला 1/10। बोला दूसरा कितना है, तो बोला दूसरा भी 10% है, 1/10। बोलो बेसिक में 10 था, नीचे वाला हमारा मूल चीज होता है, याद रखना। 10 से हो गया 11, फिर 10 से हो गया 11, बोलो कितना हुआ जी? तो 100 से 121 हो गया। बोलो कितना परसेंट बढ़ गया? 81%। 21 बढ़ा 100 में, इसीलिए 100 में ही तो पूछ रहा था ना। परसेंटेज निकालने के लिए कर सकते हैं 21%। अब बताओ जी, ये जो 21% हमारा आ रहा है, ये जो हमारा 21% आ रहा है, यही तो हमारा CI SI निकला था अभी। 21% हमारा निकला था। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 1000 रुपये के राशि पर 10% के हिसाब से, यानी 10% CI की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात करें। देखो जी, सक्सेसिव का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बहुत इजी से हम लोग समझ लेंगे। देखो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ो, तो पहला तो बोला 10% से दोनों वर्ष। चलो 10% के हिसाब से पहला वर्ष फर्स्ट ईयर में क्या बोला और सेकंड ईयर में क्या बोला? 10 से 11 बोल दिया सर, क्योंकि इसका पे होता 10%। 10 से 11 बोलो दे हैं के साथ 121। बोलो कितना हो गया? 21/100 गुने 100, कितना हो गया जी? तो 21। लेकिन आपके पास दिया गया है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1000। ये तो हम बेसिक मेथड से सक्सेसिव निकाल देंगे कि सर आपको इसी दर से देना होगा कि 100 रुपया दीजिएगा तो 21 रुपया आपको देगा कमा के, और आपको टोटल पैसा मांगिएगा तो 121 रुपया देगा। कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग चेंज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं अमाउंट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अमाउंट। अब बताओ अगर कोई 100 रुपया लगा रहा है, 121 रुपया टोटल मिल रहा, तो बताओ 21 रुपया तो हम कमा रहे हैं ना, यानी कि 21 रुपया हम कमा रहे हैं। तो बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर हमारा CI कहलाता है। अब देखो CI तो ही पूछा है ना, CI क्या होगा? बोलो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो 1 पे 3 0। बोलो कितना गुना है, तो 100 से इसमें भागा दोगे 10 गुना, तो ये बताओ कितना गुना होगा? 210 गुना आंसर।
210 गुना आंसर, यानी कि 210 रुपया CI प्राप्त होगा, CI प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है किसी धनराशि पर 5% CI की दर से 3 वर्षों में CI इतना रुपया प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखो जी, पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन क्या है। पहले इस टाइप में क्वेश्चन जितना भी CI से संबंधित ऐसे क्वेश्चन है, पहले दर को पकड़िए। 5% आ रहा हो, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 3 वर्ष कह रहा है, हो क्या रहा, नीचे था मैं 20 रुपया डाले थे, 21 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया। इसका कहने का मतलब 20 रुपया लगाइए, 1 रुपया पाइए, 20 से हो गया 21, तो निकालेगा के साल, तो बोला सर 3 साल, 20 से 21 करो, बोलो कितना हो गया जी, 8000। 21 गुना 21 441, 441 गुना 21 करो, बोलो कितना आएगा, 9261, 9261। हाँ सही। चलो इसका अंतर कितना है जी, तो बोला कितना अंतर है, तो 1261 का अंतर है, 1261 का अंतर है। आपको बता दिए थे कि ये P कहलाता है, ये अमाउंट कहलाता है, दोनों का अंतर ही हमारा CI कहलाता है। अब ये बताओ CI है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा कितना CI था, 1261 था, 1 गुना है। तो क्या करो, क्या निकालने के लिए कह रहा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है, प्रिंसिपल निकालने के लिए कह रहा है, प्रिंसिपल निकाल दो जी, 1 गुना कर दो, हो जाएगा कितना, 8000। देखो तो इस टाइप में क्वेश्चन में या तो प्रिंसिपल दे ले रहा है, या तो अमाउंट दे ले रहा है, या तो फिर CI दे ले रहा है, कोई भी एक दे ले रहा है तो हम दूसरा निकाल लेंगे। बात समझ में आया। मान लेते हैं यहाँ पर दे ले रहा था 1261 नहीं रहता, कोई और संख्या रहता, कोई और संख्या रहता, 2 रहता, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 1 2 दूनी 4 1 5 2। चलो 25 22 रहेगा। मान लेते हैं कि आपको 25 22 दूसरा टाइप में क्वेश्चन में दे दिए हैं, मान लेते हैं कि 25 22 रहता तो क्या होता प्रिंसिपल, 25 22 रहता। तो देखो जी 25 22 है, 25 22, चलो ये कितना गुना है, तो 2 गुना, 2 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 2 दूनी 4 1 5 2। चलो ये भी 2 गुना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 16000। अगर यही चीज पूछता अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट भी 2 गुना कर देते और हमारा आ जाता आंसर, शायद नजर आ रहा, हाँ ठीक है, 2 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 18। अब इसको चेक करने का एक और तरीका है, बोला सर ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, ये आना चाहिए, क्योंकि हमको बच्चा में पढ़ाया गया है कि अमाउंट बराबर P प्लस CI या SI, ठीक है। अगर SI से संबंधित तो SI, अगर नहीं तो CI से। अब देखो जी अमाउंट ये है और ये दोनों को जोड़ो, ये आ रहा है, यानी मामला सही है। ये हो गया पहला का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन को बनाया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 1260 रुपए की राशि पर 16.2/3% की दर से CI की दर से 1 वर्ष 73 दिन का CI ज्ञात करें। बहुत इजी मेथड में है, हर एक टाइप CI का सारा क्वेश्चन है, एक एक टाइप का करवा देते हैं ताकि आपको सब पूरा चैप्टर बना सकें। चलो अब देखो जी इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 तरह से बना सकते हैं। तो बोला क्या है सर, तो बोला 16.2%, पहले दर निकाल लो, 16.2/3%, बोलो 16 48 49 50 कट गया 1/6, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/6 हो गया। आप बताओ कि 1 वर्ष 73 दिन, तो 1 वर्ष में लगेगा सर तो 6 से 7 लगेगा, बात समझ में आया। दूसरा वर्ष में क्या बोला है, 73 दिन, तो 73 दिन को आगे हम वर्ष में बदल लेंगे, 73 दिन को हम वर्ष में बदल लेते हैं। बोलो कि 73/365 होगा कि नहीं, 366 इसलिए नहीं होगी, लीप ईयर के बारे में नहीं कहा, जब तक लीप ईयर के बारे में नहीं कहा, जब तक हम नन लीप ईयर को ही मानेंगे। अब बताओ इसको काटोगे तो कितना, 5 बार में, बोलो 5 के 15 5 हाथ में 1 7 5 35 35 36, चलो सही 1/5, यानी हम बोल सकते हैं सर दूसरा वर्ष जो लगा है 1/5 हो गया। जितना वर्ष के लिए कहा उस पर हम उतना स्क्वायर करते हैं, चाहे क्यूब करते हैं, जितना वर्ष के लिए कहा। देखो इसमें तो कहा है 1 ही वर्ष और 73 दिन, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने मन से 73 दिन को हम अगला वर्ष में मान लेते हैं, इससे होगा समझ क्या। देखिए 2 वर्ष के मान लेंगे तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बोलो 36 होगा कि नहीं, हाँ
36 में अगर 2 वर्ष मान लिया है आपको, एक्चुअल में 1 वर्ष 73 दिन, लेकिन अभी हम तत्काल सॉल्यूशन और सोल्व कर आपको तरीका बताने के लिए 2 वर्ष ले लिए। बोलो 1/6 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष भी 1/6, यानी 6 रुपया कमाए, 6 रुपया कमाए प्लस 1 रुपया कमाए। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। देखो जिसको बेहतरीन ढंग से समझना, ये जो कह रहा ना कि फर्स्ट वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। अब बताओ कि सर फर्स्ट ईयर में तो 6 रुपया कमाया मान लिए, लेकिन दूसरा ईयर में पूरा कैसे कमाएगा? ये तो दूसरा पूरा थोड़ी कमाएगा ना, ये तो सिर्फ कमाया है 73 दिन। तो 73 दिन का मजदूरी कैसे दोगे जी? तो क्या करेंगे कि 73 दिन को हम 10 में बदलेंगे, तो 73/365 काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं, तो 1 वर्ष इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सॉरी 1.1/5 वर्ष पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा क्या कहला 1/5 कहलाया, काटने पर 5 आया, ये 5 क्या कहला? कहने का मतलब है सर कि 73 दिन जो है 1/5वां साल है। अब बताओ पहला वर्ष पूरा कमाने का कि समय तुम्हारा था, दूसरा वर्ष में जितना कमाया है उसका 1/5 ही हिस्सा लगेगा, क्योंकि दूसरा समय आपका 1/5वां ही है। तो बोलो 7 रुपया कमाए थे दूसरा साल कितना कमाए थे? 7 कमाए थे, लेकिन लगा कितना? 5, 1/5वां हिस्सा। तो 7 गुने 1/5 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा। अब बताओ, तो देख लो जी, अगर इस टाइप में हम बनाते हैं और इस टोटल के टोटल हमारा CI कहलाता है, और पहला लाइन केवल और केवल पहला लाइन हमारा SI कहलाता है। केवल और केवल पहला लाइन SI, टोटल के जोड़ेंगे CI, अब पहला लाइन छोड़कर शेष सभी लाइनें हमारा क्या कहलाता? अंतर कहलाता, CI माइनस SI। याद रखना। अब देखो पहला वर्ष 6 रुपया दिया, दूसरा वर्ष में क्या बोला कि 7/5 ही सही देंगे, तो बोलो इसको क्या पढ़ोगे? तो बोलो 6×5 = 30 और 7 37/5। बात समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, ये आपके पास कुछ दिया गया है, इतना रुपया की राशि पर इतना रुपया, अच्छा कुछ राशि दिया गया है। आप बताओ राशि क्या दिया गया है? ये आपको समझाने के लिए बताए थे। राशि आपको दिया गया है इतना, इक्वल टू जो प्रिंसिपल आप माने हैं ये P है, P इक्वल टू जो 36 माने, इसको इक्वल टू दिया गया है क्वेश्चन में 12,960। बोलो कि कटेगा कि नहीं? तो बोला सर 6 बार में कट जाएगा। 6 × 36 के 6, हाथ में 3 और 6 18, नहीं सर 36 से कैसे कर जाएगा बउआ? अच्छा ऐसा करते हैं 360 बार में कर जाएगा। 36 × 36 कर दो, एक बार चेक कर लिया जाएगा। हाँ 360 बार में कट जा रहा है, चलो 360 बार में कट जाएगा। तो हमको पूछा है कि CI क्या होगा, तो CI क्या होगा? तो एकरा में क्या कर दो कि 360 से गुना कर दो, 360 से गुना कर दो, तो गुना करोगे तो क्या होगा? यहाँ से कटेगा कितना बार में जी? तो 5 × 7 = 35 के 5 हाथ में 1 6 हो गया, 5 दूनी 10। अब बोलो कि 37 अब गुने 72 कर लो, कितना हो गया? तो ये करोगे तो 7 दूनी 14, जल्दी से इसका मल्टीपल किया जाए 2664 आ रहा पूरा। हाँ चलो ठीक है, ऊपर कट रहा था, चलो जी थोड़ा सा हम कैमरा ही ऊपर कर देते हैं। ये आपको झक रहा था, ये क्लियर हो गया। इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो अभी हम देखते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक CI की दर से 3 वर्षों का CI और SI का अंतर 36 रुपया 60 पैसा है तो धनराशि ज्ञात करें। इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है? बोला देखो सर 5% का फ्रैक्शन तोड़ लो, बोला 1/20। बोले कि सर कितना वर्ष तक जाना है? 3 वर्ष तक। तो आप इतना तो कर सकते हो क्यों, यानी जब 20 की हम क्यों करेंगे ना, 20 की हम क्यों करेंगे तो ये हो जाता है 8 पे 000, 8 पे 000। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो जी 8 पे 000 चल रहा है, 8 पे 000 है पहला वर्ष फर्स्ट ईयर,
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा है कि सर 1/20 लगा दो, 1/20 लगा दो, 1/20 लगा दो। बोलो 1/20 लगाओगे तो 400, 400, 400। देखो जी इस पर पैसा कमा चुके हो 400। पहला वर्ष में तो सिर्फ पैसा पे ही जितना लगाए उसी पर मिलेगा, लेकिन दूसरा वर्ष में क्या मिलेगा, जो पैसा है उस पर भी मिला है, बाकी जो कमाए हैं इस पर भी। तो 400 का 1/20 से गुना करोगे 20 आएगा। अब देखो जी थर्ड ईयर में क्या होता है, इस पर हम पैसा कमा चुके हैं 400, इस पर हम कमाएंगे अब, तो इस पर हम कमाएंगे तो 1/20, इस पर हम कमाएंगे तो 1/20 से गुना करेंगे 20, और इस पर हम कमाएंगे तो 1। यहाँ तक हम समझते हैं किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। 20 + 20 + 1 क्लियर। हाँ अब यहां से ये समझा जाए ना, ये समझा जाए कि हमारा बहुत बेहतरीन तरीका यही है कि इसमें सर या तो एसआई की बात करें, एसआई की बात करें तो फर्स्ट रैंक एसआई हो गया। बोला टोटल के बात करें, टोटल के बात करें तो ये हमारा सीआई हो गया टोटल वाला। बोला रिमेनिंग पहला लाइन छोड़कर बाकी सभी लाइनें, तो ये हमारा सीआई और एसआई का अंतर होता है, सीआई और एसआई का अंतर होता है। यहाँ तक हम समझते हैं, किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि सीआई और एसआई का अंतर क्वेश्चन में दिया गया। देखो जी अधिकांश अंकगणित में क्वेश्चन क्या रहता है कि कोई ना कोई चीज दे देता है डायरेक्ट फॉर्म में, आपको पहचानने में दिक्कत तो उसको पहचानिए। अब बोलो सीआई एसआई का अंतर कितना है, 61 दिल ले। बोलो 61 दिल ले, 61 इक्वल टू क्या दिल है, तो 61 इक्वल टू दिल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कितना दिल है जी, 3660 है, 3660। अब बताओ 3660 इसका कितना गुना है, तो बोला सर 6 गुना तो है, लेकिन 0.6 से गुना करेंगे तभी तो हो पाएगा, 0.6 से गुना करेंगे तभी तो हो पाएगा हमारा इतना। चलो हाँ जी अब बताओ, आपसे पूछा कोची है, तो प्रिंसिपल पूछा है, हाँ धनराशि है, तो 0.6 से गुना कर दो। बोलो 8 × 6 = 48, कितना जीरो होगा, पॉइंट बैठाएंगे तो पॉइंट्स के वैल्यू को नहीं रहता, इसलिए 48 आंसर हो गया। आंसर प्रिंसिपल बराबर, ये बराबर होता है प्रिंसिपल, नीचे वाला जितना कीजिएगा उतना साल के लिए प्रिंसिपल। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको आशा है कि समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी धनराशि पर 5% सीआई की दर से 1.5 वर्षों में 9.45 रुपया सीआई हो देता है, तो धनराशि ज्ञात करें। कहने का मतलब कोई पैसा लगाए हैं जिसको दर दिए 15% और हमको पता नहीं कितना राशि दिए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमको पता चल गया कि 9.45 ACI देता है। तो मूलधन मैंने धन ज्ञात कीजिए आप कितना जमा किए थे। बोलो जी सेम कंडीशन 15%, जहां भी परसेंटेज देखे तोड़ने का प्रयास कीजिए। बोलो तोड़ दिए। अच्छा कितना वर्ष बोला, 1.5 वर्ष बोला। इसके पिछला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पीछे वाला क्वेश्चन में आपको बताया है कि 1.5 वर्ष जब बोल रहा है तो हमको 1.5 वर्ष, 1 वर्ष और आधा वर्ष को 1.5 वर्ष बोलते हैं, तो आधा वर्ष हम ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे, पूरा 2 वर्ष ले लेंगे। बोलो 2 वर्ष लेंगे तो क्या करेंगे, तो बोला सर स्क्वायर कर दो, 400 हुआ कि नहीं। 400 जब हो गया जी तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष में कितना लेगा सर, तो 3/20, फिर 3/20। अब बताओ जी 400 में 3/20 से गुना करोगे तो क्या होगा, तो बोला सर 20 से 20 कट गया 60, 20 से 20 कट गया, बोला 600 सॉरी हाँ 60 होगा। अब फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर तो 60 ही होगा। अब प्लस, अब देखो जी इससे करेंगे तो 9 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोला जाए। यहां तक आपको बेसिक मेथड से बता दिया गया है। इसके बाद क्या हो रहा है, हाँ उसके बाद दिया गया है आपको क्या दिया गया, सीआई दिया गया है। सीआई कितना होगा, तो सीआई सर हमको एक्चुअल में आ गया है 69। अच्छा बोला सर 69 कैसे कीजिएगा, 69 तो ये हो गया सेकंड ईयर में, ये था फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर।
अब बताओ जी, सेकेंड ईयर का जो पैसा मिला था हमको, तो एक वर्ष कमाए थे, दूसरा वर्ष में आधा था, पहला वर्ष कमा लिए, दूसरा वर्ष में आधा करेंगे बाबू। तो बोलो 69/2 कितना होगा? 69/2 बोलोगे सर, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8.5, इतना ही तो होगा ना, इससे ज्यादा होगा या कम होगा? बोला सर इतना ही होगा। तो बोला सी आई बोलो टोटल कितना हो गया? तो बोला सर सी आई टोटल हमारा ये हो गया सी आई। बोलो सी आई कितना? तो बोला सर 94.5। आप बताओ जी 94.5 आ गया, यहां तक नजर आ रहा क्लियर सबको? हाँ 94.5 कितना दिले है? तो 94.5 आपको दिले क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिले है 9.45। बोलो कितना गुना था? तब बोला सर 0.1 से गुना करेंगे तो 9.45 आ जाएगा। तो बोला हाँ जी, जब जितना गुना ये है उतना ही गुना 0.1 कर दो। बोला कितना हो गया? तो बोला 40। इसका मतलब एगो चीज समझ में आया कि क्वेश्चन का कोई भी पार्ट जितना गुना होगा मल्टीपल, उतना ही गुना उसका हर एक पार्ट होगा, ये कंपलसरी है। अब ये टाइप हो गया। अब अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कितने वर्ष में दिया गया है, वो कितने समय निकालने के लिए सीखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते। जय हिंद।